शोरूम के अंदर हमारे पास हमारी कार आ गई है। कार शोरूम के अंदर हमारे पास कस्टमर आ गया है। कस्टमर के बाद हमारे पास क्या आ जाती है? सेल आ जाती है। यानी कि अब हम जो कार सेल करेंगे वो कोई ना कोई कस्टमर ही क्या करेगा, खरीदेगा ना भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम अपने कार के लिए एक मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे? अपने मॉडल वाले फोल्डर के ऊपर यार क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहां से आके मुझे करना है ऐड। भूरिया बताइएगा कि यहाँ से क्या चीज ऐड करनी चाहिए हमारे को, कंट्रोलर, आइटम या फिर क्लास। क्लास हम क्या करेंगे यहाँ पर आकर ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐड करने के बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना होता है भाई? अपनी क्लास का कोई ना कोई नाम पास कर दे। नाम आपकी मर्जी के ऊपर होता है। ठीक है, आप अपनी क्लास का कोई नाम रखना चाहे नाम रखते हैं। फिलहाल मैं अपनी क्लास का नाम क्या रखवा लूंगा? SALES। ठीक है, यानी कि सेल्स। सेल्स रखने के बाद आप क्या कर लोगे? यहाँ से आके उसको ऐड पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो सेल्स वाली क्लास होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास? क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा भाई, सेल्स के टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए? मतलब एक मेरे पास सेल वाली क्लास बन गई है, यानी कि ये क्या काम करेगी? हमारे प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करेगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ये बात तो सबको मालूम है कि भाई सबसे पहला काम, यानी कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी प्रॉपर्टी कौन सी आएगी सबसे पहली, जो कि हर टेबल में कॉमन होती है? वो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? आईडी। और आईडी को हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर आगे इस तरीके से मैं बोल दूंगा क्या? की। अभी जो मैं की लगा रहा हूं इसको क्या कहते हैं मुस्कान? डेटा एनोटेशन। यानी कि ये क्या करती है हमारे पास, हमारी फाइल के अंदर क्या करती है? वैलिडेशंस अप्लाई कर। यानी कि अगर हमें क्या करना है, कोई कॉलम को रिक्वायर्ड करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको या तो रिक्वायर्ड लगा दूंगा, उस पर हम अपनी ईमेल की क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अच्छा, आईडी के बाद अगला कॉलम कौन सा होगा हमारा? हम्म। आईडी के बाद अगला कॉलम कौन सा होगा? वो तो लिखा हुआ रहा, तो वो मतलब थोड़ी कि नेम होगा तो यही करना चाहिए। क्या आएगी हमारे पास? कार आईडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई? हमारे पास क्या होगा? एक और कॉलम होगा, किस नाम से? उसका टाइप क्या होगी हमारे पास? इंटीजर होने वाली है। और कॉलम का नाम हम क्या रखवा लेंगे? कार आईडी रखवा लेंगे। ठीक है। अब कार आईडी हमने रखवा लिया। ठीक है, इसके अलावा अगला कॉलम कौन सा होगा हमारे पास? क्या होगा? कस्टमर आईडी। मतलब जो कार सेल हो रही है वो कोई ना कोई कस्टमर ही खरीदेगा ना भाई। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? इसको बोल देते हैं रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? हमारा अगला कॉलम एक और आईडी आने वाली है, इंटीजर। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा? CUSTOMER, कस्टमर आईडी। ठीक है, ये काम भी हो गया हमारा। कार आईडी हो गई हमारे पास, हमारी कस्टमर आईडी हो गई है। अगली चीज क्या होगी हमारे पास? प्राइस। प्राइस का मतलब आप जो काम बोले ना, बुकिंग का, अमाउंट का, पेमेंट का, ये टेबल हमारे पास अलग बनेगा अभी। इसके अलावा क्या होगा भाई हमारे पास? कार आईडी आ गई हमारे पास, हमारी कस्टमर आईडी आ गई, और क्या होना चाहिए बताएं जल्दी। कंजलिमान आपने भी क्या बोला था? प्राइस। प्राइस का सही बोला तो सही, लेकिन प्राइस का नाम जरा चेंज करिएगा। प्राइस को और क्या बोल सकते हैं? टोटल अमाउंट। ठीक है ना? अमाउंट भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। टोटल अमाउंट रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपके पास, कॉलम का नाम आपके पास आ गया है। और क्या होना चाहिए हमारे पास भाई? बताइएगा। एक प्रॉपर्टी और बनानी पड़ेगी हमारे को, ये आखिरी प्रॉपर्टी, इसमें क्या होना चाहिए? सुभान बताओ। अब्दुल रासे, अब्दुल राफे, अब्दुल वहाब और अनस, तीनों के अटेंडेंस मार्क नहीं होंगे आज। टाइम पे आए हो तुम लोग आज क्लास में? कब से मैं समझा रहा हूँ ये बात कि टाइम पे आ जाओ, टाइम पे आ जाओ, तुम लोग को समझ नहीं आ रही शायद। बेटा हमारा मसला नहीं है वो। क्लास की टाइमिंग है 9 बजे, तुम्हारे लिए मैं बैठा नहीं रहूंगा यहाँ पर। आना है तो 9 बजे आओ, वरना जरूरत नहीं आने की यहाँ पर। बताया भाई अगला कॉलम क्या होगा हमारा? मसला है अपने फादर को लेकर आओ, मैं डायरेक्ट उनसे मसला डिस्कस कर लूंगा, खत्म बात। मैं मिस को नहीं जानता, मेरा मिस से कोई ताल्लुक ही नहीं। अपने घर वालों को यहाँ पर लेकर आओ, मुझे मिलवाओ उनसे। अगर वो बोलते हैं कि सर मसला है हमारा बच्चा लेट आएगा, तो मैं एग्री कर दूंगा यहाँ पर, वरना मेरे को अलाउ नहीं है इस तरीके से। बताया भाई अगला कॉलम क्या होगा हमारे पास? नहीं, एक कॉलम और यहाँ पर लाजमी आएगा। आप जिस कार को सेल कर रहे हो, जिस कस्टमर ने खरीदी है, किस तारीख को खरीदी थी?
परचेजिंग डेट नहीं आएगी आपके पास? मतलब एक कार अगर सेल हो रही है, तो जिस डेट को वो सेल हुई है उसकी अगर हमारे पास यहाँ पर डेट भी आ जाए तो फिर काम आसान हो जाएगा ना हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक कॉलम और आएगा, कौन सा वाला? सेल डेट वाला। ठीक है, यानी कि जिस डेट को हमारी कार सेल हुई होगी उसकी क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर डेट भी आ रही होगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा भाई, हमारे पास ये जो कॉलम की टाइप होगी इसके अंदर क्या लिखना चाहिए? इंटीजर आएगा, स्ट्रिंग आएगा, बूलियन आएगा, क्या आएगा? मैंने आपको एक टाइप पढ़ाई भी थी। कौन सी टाइप होती है हमारे पास? डेट टाइम। टाइप कौन सी होगी हमारी? डेट टाइम। यानी कि ये जो कॉलम होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा हमारा? डेट टाइम एक्सेप्ट करेगा। अब मुझे एक बात बताइएगा बिरहा, कि जो हम लोगों ने मॉडल डिजाइन करा है अगर इसको मैं डेटाबेस में भेज दूं तो क्या हमारे पास कोई मसला है? मसला नहीं है इस कॉलम डेटा को भेजने में? सुभान कोई मसला है यहाँ पर? यहाँ पर मसला नजर नहीं आ रहा आप लोग को? फॉरेन की बनेगी। आपने क्या बोला है भाई? कार आईडी। अब जो कार आईडी आ रही है, अगर मैं इसको डायरेक्ट एज इट इज लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? आपने यहाँ पर एक क्या करा हुआ है, कॉलम बनाया हुआ सीधा सा। लेकिन ये कॉलम मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉरेन की डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम करा है वो सिंपल सा काम करा है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं हमारे RDBMS के ऊपर, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर। अब यह बताइएगा भाई, इसका फॉरेन की बनाने के लिए क्या आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है कि भाई जिस तरीके से हमने लारावेल में बनाया था कि रेफरेंस बना दो, ऑन टेबल? इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। जब भी आपने क्या करना हो, किसी भी कॉलम को एज अ फॉरेन की डिक्लेयर करना हो, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसी कॉलम के बिल्कुल नीचे आ जाओगे, क्या कर लोगे यहाँ पर आकर एक और दफा प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लोगे। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके कॉलम की जो टाइप होने वाली, ठीक है, वो टाइप क्या होगी आपके पास? कोई इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग कुछ नहीं होगी। ये वो टाइप होगी जो कि आपके मॉडल की टाइप है। तो भाई मेरे पास मेरे मॉडल का नाम क्या था? कार। आप क्या कर लोगे यहाँ पर आके, इस तरीके से अपने मॉडल का रेफरेंस पास करोगे, और यहां पर आके आप क्या कर लोगे? अपने मॉडल का क्या कर लोगे? नेम पास कर लोगे। ठीक है। मैं अपने मॉडल का नाम क्या रखवा लूंगा? कार रखवा लूंगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, आपने इस वाले कॉलम को क्या कर दिया? रेफरेंस दे दिया हमारे कार वाले मॉडल का। अब ये क्या हो गया भाई, हमारे पास सिंपल सी हमारी फॉरेन की बन गई। बता रहा हूं दोबारा, देखिए भाई आपने करा क्या है, सिंपल सा, अगर आपने किसी भी कॉलम को एज अ फॉरेन की बनाना हो ना भाई, तो यहां पर हमारे पास लारावेल वाला पेशी वाला काम नहीं होता कि भाई क्या लगा दो, फॉरेन की बना दो, ऑन टेबल, रेफरेंस, वो जो आप लोग करते थे वो लारावेल में करते थे। ठीक है। डॉट नेट में अगर आपने किसी भी कॉलम को फॉरेन की बनाना हो ना भाई, उसी कॉलम के आप क्या करोगे? बिल्कुल नीचे आके कर दोगे, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दोगे। अब प्रॉपर्टी का आपने क्या करना है? डेटा की टाइप बतानी है। ठीक है। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारे मॉडल की टाइप है, तो भाई जो आपके मॉडल का नाम है वो क्या रखा हुआ है? कार रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके क्या था? आपका मॉडल था। अब जो जो टाइप आपके मॉडल के अंदर मौजूद है ना भाई, वही टाइप क्या हो जाएगी हमारी? इस वाली प्रॉपर्टी की हो जाएगी। और प्रॉपर्टी का हमारे पास नाम क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। अभी जो आप बोलेंगे सर ये आपने जो लाइन लिखी हुई लाइन क्या क्या है, ये आपका रेफरेंस है। ये क्या है हमारे पास? हमारी फॉरेन की है। और ये जो इसके नीचे लाइन लिखी हुई क्या है हमारे पास? फॉरेन की क्या? रेफरेंस है। यानी कि ये फॉरेन की हमारे को इस वाले टेबल के अंदर से मिलने वाला। ये बन गई हमारी सीधी सीधी सी फॉरेन की। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी का नेम है ना भाई। हाँ, कुछ और भी रख सकते हैं, मर्जी है आपकी। हाँ, आप यहाँ पर आके कार आईडी रखना चाहो, कार आईडी रखोगे तो आपके पास आएगा एरर, क्योंकि ये बात आपको पता है कि एक नाम से दो प्रॉपर्टी कभी भी डिफाइन नहीं होती। ये बात पता है ना आपको? इसी वजह से हमने इसको नाम क्या दे दिया है? कार नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है। अब ये काम हो गया हमारा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर के पास आते हैं, और कस्टमर को भी हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेन की बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आके हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर बोल दिया। अब प्रॉपर्टी बोलने के बाद इसकी टाइप क्या होने वाली है हमारे पास? जो हमारा मॉडल है, मॉडल का नाम क्या है हमारे पास? CUSTOMER। ठीक है, कस्टमर, ये क्या हो गया हमारे पास? हमारा मॉडल आ गया। और हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या रखवा लेंगे? CUSTOMER, कस्टमर। ठीक है। अब ये क्या कर दिया भाई आप लोगों ने? इसको भी फॉरेन की बना दिया है, और ये जो आपके पास कस्टमर आईडी थी, ठीक है, ये भी क्या बन गई है हमारी? फॉरेन की बन गई है। रिकॉर्डिंग में लगाई थी मैंने, हाँ लगाया था। तो यहां तक का आपके पास काम हो गया कंप्लीट, यानी कि अब आपने अपनी फॉरेन की को यहाँ पर क्या कर दिया है? रेफरेंस पास कर दिया है। अब जब मेरे पास मेरा मॉडल तैयार हो गया है, मॉडल तैयार करने के बाद अगला काम क्या करना होता है हमारे को? सुभान बताओ, अगला काम क्या होगा हमारा? मॉडल तैयार हो गया ना हमारा। अब मॉडल तैयार होने के बाद इसका अगला काम क्या होगा हमारा? माइग्रेशन डायरेक्टली बन जाएगी।
बताओ अब्दुल वहाब, क्या काम होगा इसका अगला? अच्छा, माइग्रेशन बनेगी। अनस, क्या काम होगा इसका अगला बताओ? बेटा अगर मैंने माइग्रेशन चलाई, माइग्रेशन खाली आएगी, मैं बता दूं बात। माइग्रेशन खाली आएगी हमारी। चला के दिखाऊं मैं? देख, अपना हुरिया मुझे बताइएगा भाई, मुझे माइग्रेशन चलानी है। माइग्रेशन कहाँ से चलती है, कहाँ मैं अपनी कमांड को लिखूंगा मैं? टूल्स में जाएंगे। यहां से क्या मिलेगा मेरे को? कंसोल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कंसोल मिलने के बाद अगर मैं यहाँ पर आके क्या करूँ, अपनी माइग्रेशन वाली कमांड चला दूं, तो मुझे बताइएगा माइग्रेशन की कमांड क्या है? कंजूलीमान, एड माइनस माइग्रेशन। और माइग्रेशन का नाम क्या रखवा दूंगा मैं? सेल्स रखवा दूं। SALES, ठीक है, सेल्स। देख लीजिएगा भाई आप सबके सामने, यहाँ पे मैं माइग्रेशन क्या कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। मैं फिर बता दूं, माइग्रेशन खाली है। देखिएगा, आपने अगर यहाँ पर माइग्रेशन को चलाया, माइग्रेशन क्या होता है कि आपकी बन भी जाएगी, लेकिन माइग्रेशन के अंदर की जो चीजें होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। देख लिएगा जरा आप लोग। और उसकी वजह क्या है, अब उसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि आप लोगों ने चलवाई माइग्रेशन। तो देखें पहले, यहाँ पर देखें, आपकी माइग्रेशन बनी, और माइग्रेशन में मुझे बताएं क्या कोई टेबल इंप्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो भाई मसला क्या है आपका, क्या गलती कर दी आपने? ये मैंने आपको बात बताई थी भाई। देखिए, आपने जब भी क्या करना हो, डेटाबेस से इंटरेक्ट होना है ना भाई, आपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा टेबल बनाकर मुझे दे दो। माइग्रेशन बनानी है, आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट काम आएगा। डेटाबेस में डेटा भेजना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि भाई हमारे पास जो माइग्रेशन बनी है, क्या ये किसी तरीके से माइग्रेशन वापसी डिलीट हो सकती है? बताएं। देखिए भाई, अगर आपने क्या करना हो, इसको अंडू करना, तो भाई देखिए, इन लोगों ने कमांड हमारे को लिख के दी हुई है ना। कमांड का नाम क्या है हमारे पास? पढ़िएगा, कमांड क्या है हमारी? रिमूव माइग्रेशन। लारावेल में क्या नाम था? PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलन रोल बैक। याद आया? लारावेल में वाली कमांड थी हमारे पास, रोल बैक वाली। यहाँ पर छोटी सी कमांड क्या है? रिमूव माइग्रेशन करके एंटर कर दो। जो भी आपकी माइग्रेशन आपने गलती से बना दी होगी, चला दी होगी, वापसी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। चल, अब खत्म होने के बाद अब मुझे करना क्या है? बताएं भाई, अब क्या करना है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में आना पड़ेगा, और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना अगला काम बताना पड़ेगा इसको, यानी कि हमारी जो सेल्स वाला टेबल है, उसको मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, PROP प्रॉप, यानी कि प्रॉपर्टी हमारी। प्रॉपर्टी का हमारे पास टाइप क्या हो जाएगी, हमारा डीबी सेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डेटाबेस का सेट हमारे पास होने वाला है। और डेटाबेस के सेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज आने वाली है, वो कहाँ से आएंगी हमारे पास? सेल्स वाले मॉडल से आएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का नाम है, बिरहा मुझे बताइएगा भाई, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? सेल्स। ये जो मैं यहाँ पर नाम रखवा रहा हूँ, ये बेसिकली किसका नाम है? डेटाबेस के टेबल का नाम, ठीक है। भाई देखिए, जो आप यहाँ पर लिखोगे ना, यहाँ पर आपने अगर इब्राहिम लिख दिया ना भाई, जो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगा उसका नाम क्या होगा? इब्राहिम। तो भाई यहाँ पर जो आप नाम लिखोगे, याद रखिएगा, वही परमानेंट क्या होगा, आपके टेबल का नाम होने वाला है, ठीक है। टेबल के अंदर जो कॉलम्स आने वाले हैं, उसकी रेफरेंस कहाँ से आ रही है हमारी? मॉडल क्लास से आ रही है, ठीक है। ये काम हो गया आपका। अब जब आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया ना भाई, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आके अपनी माइग्रेशन को दोबारा से बनाओगे। माइग्रेशन का नाम क्या है हमारे पास? एड माइनस माइग्रेशन। और माइग्रेशन किस नाम से बनने वाली है हमारे पास? सेल्स नाम से बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करवा दिया, अपनी माइग्रेशन को चला दिया। अब देखिएगा भाई, हमारे पास जो माइग्रेशन बनकर आई है, उसमें हमारे पास तमाम के तमाम चीजें मौजूद हुई हैं। आईडी, कस्टमर आईडी, ठीक है ना, कार आईडी, टोटल अमाउंट, और हमारे पास सेल की डेटा है। और अगर आप नीचे आओ, नीचे आने के बाद देखिएगा भाई, हमारे पास क्या फॉरेन की अप्लाई नहीं हुई है? देखिएगा, क्या करा उसने? फॉरेन की अप्लाई कर दी है, ठीक है। किसके ऊपर अप्लाई करी है? कार्स का जो टेबल है, उसमें कार की जो आईडी है, ठीक है, यानी कि कार आईडी आपके पास क्या है, फॉरेन की है। इसका रेफरेंस क्या है? कार्स वाला टेबल है, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक आईडी होगी। और साथ साथ इसने क्या करा हुआ है हमारे पास, ऑन डिलीट के ऊपर कास्केड भी लगा कर दिया है। ऑन डिलीट के ऊपर कास्केड लगाने का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने क्या कर दी, कार को डिलीट कर दिया, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सेल्स हुई होंगी ना भाई, वो सारी की सारी सेल्स भी क्या हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी, ठीक है। यही काम होता है हमारी कास्केड का। डेटाबेस के अंदर भी हमने ये काम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी माइग्रेशन रेडी है ना भाई। अगला काम क्या करना होगा है, अपडेट करेंगे। अपडेट की कमांड बता देना जल्दी से जी। आईडी नंबर क्या मतलब, समझा नहीं। जी ये रहा। बन जाएगा भाई। देखें मेरी बात सुनिएगा, आपने जो प्रॉपर्टीज में डिफाइन करा हुआ है ना भाई, यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ मेरा माई आईडी नंबर, इसका मसला नहीं, लेकिन इसका जो रेफरेंस आपने दिया हुआ है वो किससे दिया हुआ है, कार से दिया हुआ है ना भाई। तो आप यहाँ पर कोई भी नाम रख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। आप इसको बोल रहे हो कि मैं इसको क्या कर दूं, नंबर पास कर दूं, या फिर इसको मैं आईडी पास कर दूं, ये बोल रही है। क्या बोल रहे हैं बताएं दोबारा। भाई हम इसको बता तो रहे हैं, देखिए हमारे पास ये जो रिलेशन बनता है ना, हमेशा फॉरेन की और प्राइमरी की के साथ बनता है। अब जब हम लोगों ने अपना कार को बनाया था, अगर मैं आपको कार वाला मॉडल ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी प्राइमरी की ऑलरेडी मौजूद है। तो जब भी रिलेशन बनेगा इसी कॉलम के साथ बनेगा। अब आप ये बोले सर इतने सारे कॉलम इनके साथ क्यों नहीं बन रहा, वो इसी वजह से नहीं बन रहा क्योंकि भाई प्राइमरी की हमारे पास एक टेबल में एक ही दफा होता है, और उसको ये बात मालूम है कि मुझे अगर रिलेशन बनाना है तो इसी कॉलम के साथ बनाना है, क्योंकि प्राइमरी की इसी के ऊपर लगी। ठीक है। और जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, मैं आपको ये बता तो रहा हूँ यहाँ पर कि भाई हमारे पास जो रेफरेंस है वो कार के टेबल के साथ। ठीक है। और ये जो आईडी है, ये क्या कर देती है हमारे को, हमारी फॉरेन की बना देती है। अब लाजिम बात है, फॉरेन की जब भी कनेक्ट होती है ना, हमेशा प्राइमरी की के साथ ही होती है। इसी वजह से जब मैं आपकी माइग्रेशन बनाई ना, तो उसने मुझे डायरेक्टली बता दिया कि आपके कॉलम का नाम क्या है, कार आईडी। इसका जो प्रिंसिपल टेबल है, यानी कि इसका जो रेफरेंस है वो कौन सा टेबल है, कार्ड्स वाला। और कार्ड्स के कौन सा टेबल के साथ ये कनेक्ट होने वाला है, आईडी वाले कॉलम के साथ। इसी वजह से उसको क्या मिल रहा है, डायरेक्टली फॉरेन की का हमारे को यहाँ पर रिलेशन बन के मिल रहा है। ठीक है। तो ये काम हमारे पास हो गया है। अब ये काम जब मेरे पास हो गया, तो भाई अगला काम ये कि भाई इस वाले जो मेरे को माइग्रेशन मुझे मिली है ना भाई, इसको मुझे भेजना है हमारी डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आके अगेन अपना कंसोल ओपन करेंगे। डेटाबेस अपडेट करने की कमांड बताओ सुभान। UPDAT अपडेट माइनस डेटा बेस। ठीक है, इतनी सी कमांड आपके पास होती है। आप क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। जो भी आपकी माइग्रेशन आपके प्रोजेक्ट में मौजूद होगी, वो क्या हो जाएगी, माइग्रेट होगा, चली जाएगी आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है। और जब चली जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा डन का मैसेज आ जाएगा। अब मेरे पास मेरी माइग्रेशन चली गई है, मेरे पास मेरा मॉडल तैयार है। अगला काम क्या करना होगा हमारे को, कमजुलीमान बताएं। अब क्या करना है कमजुलीमान। हाँ। तो डेटा भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डेटा भेजने के लिए कंज्यूमर क्या चाहिए होगा मेरे को, कंट्रोलर चाहिए होगा हमारे को। क्या चाहिए होगा, कंट्रोलर। ठीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर देखिए भाई, कंट्रोलर के ऊपर आप क्या करोगे, अपना राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना पड़ता है, अपने कंट्रोलर को ऐड करना पड़ता है। ठीक है। कंट्रोलर का नाम क्या होगा हुरिया, कंट्रोलर का नाम क्या होगा हमारे पास, कौन सा कंट्रोलर चाहिए मेरे को, मुझे कंट्रोलर कौन सा चाहिए फिलहाल, MVC वाला चाहिए फिर API वाला चाहिए। एपीआई वाला आपने क्या चाहिए, आपको कंट्रोलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, एपीआई पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो है ना भाई, अब आपने करना क्या है, यहां से आके आप क्या करोगे, उसको एड पे क्लिक करोगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे पास जो कंट्रोलर का नाम होगा, ये वही नाम रखिएगा जो आपके मॉडल का नाम है। ठीक है। मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, सेल्स नाम है। ठीक है। तो हमारे कंट्रोलर का नाम भी क्या होने वाला है, सेल्स होने वाला है। ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, यहां से आके ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पर, मुस्कान, मेरा मुस्कान, इस कंट्रोलर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है। हम क्या कर देंगे, C2 यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर। अभी मैं कंस्ट्रक्टर बना क्यों रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, उसका रेफरेंस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना भाई, वो ऑब्जेक्ट मैं कहाँ पर बनाऊंगा, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाऊंगा। ठीक है। क्लास का नाम क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन, बताएं भाई, डीबी कॉन्टेक्स्ट। इस क्लास का हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसके अंदर क्रिएट करेंगे, अपने सेल वाले कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करेंगे। अब मुझे बता दीजिए भाई, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, सेल्स कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहिए, इसका नाम है नाम ऐसे ही होना चाहिए हमारे पास।
भाई जिसके लिए काम कर रहे हो तो उसका नाम भी उसी तरीके से रखोगे ना भाई। इसका रेफरेंस क्या है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या रखवाया हुआ है आप लोगों ने? सेल कॉन्टेक्स्ट। अब आपने करना क्या होता है भाई, सेल कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करना होता है और इसकी एक क्या करोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिफाइन करवाओगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एक्सटेंशन के ऊपर, और यहां से क्या कर दोगे, क्रिएट एंड असाइन फील्ड। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से एक आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी। और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, उसका रेफरेंस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाएगा। अब ये काम हो गया हमारा। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है कंसुलेमान, मेरा ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मुझे रेफरेंस मिल गया। अब मुझे बताएं क्या करना है, क्रिएट करना है ना भाई हमारे को। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे पब्लिक। ये फंक्शन कौन सा होने वाला है हमारे पास, एनसी एसिंग होने वाला है। और ये फंक्शन क्या करेगा हमारे पास, हमारा एक टास्क परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। जो टास्क परफॉर्म करेगा वो कौन सा वाला होगा हमारे पास, एक्शन रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। और इस एक्शन रिजल्ट की टाइप क्या होगी हमारे पास, जो हमारे मॉडल की टाइप, ठीक है। कोई स्ट्रिंग इंटीजर टाइप नहीं होगी, जो टाइप हमारे मॉडल में डिफाइन हुई थी ना भाई, ये फंक्शन वो सारे के सारे काम करेगा, ठीक है। अच्छा ये काम कर दिया आप लोगों ने। अब इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रिएट सेल्स, ठीक है। अब क्या करना है कमजोरी मान, अब बता दें भाई, अब तो रटने लगी होंगी चीजें। अब क्या करना है, ये जो मेरे को डेटा ला कर देगा, कहां से ला कर देगा डेटा, मॉडल से ला के देगा। मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, सेल्स, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी जो मॉडल का नाम था सेल्स, आपने क्या कर दिया, उसको इस तरीके से यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, SALES, ठीक है, सेल्स। ये क्या है हमारे पास, हमारे मॉडल का नाम है, ठीक है भाई। भाई ये क्या मुश्किल हो रही है यहाँ पे क्या किसी को, यहाँ पर लारावेल में आप लोग क्या करते थे, फंक्शन के अंदर आप लोग इस तरीके से रिक्वेस्ट बनाते थे, REQUEST रिक्वेस्ट आप यहाँ पर लेते थे, और आप वहां पर डॉलर रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करते थे, डेटा को रिसीव करते थे। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? लारावेल के अंदर ये काम नहीं करते थे आप लोग, किसी तरीके का एक फंक्शन बना हुआ होता था। वो क्या करता था, जो भी रिक्वेस्ट आती थी उसको आप अपने वेरिएबल में रिसीव करते थे, और उसी वेरिएबल को आप क्या करते थे, अपने डेटाबेस के अंदर भेजते थे। याद आ रही है? तो भाई यहाँ पर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हमारे मॉडल से आ रही है। अब जो मॉडल क्या करेगा, हमारे को डेटा लाकर देगा, तो लाजिमी बात है उसको मुझे किसी दूसरे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा ना भाई। उसका नाम क्या रख दो, सेल रख दो, सेल्स रख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब जितना भी भाई हम क्या करेंगे, डेटा रिसीव करेंगे वो इसी वाले वेरिएबल के अंदर से करेंगे। अब हमें करना क्या है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अवेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने क्या करा हुआ है, अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस पास करा हुआ है, ठीक है। अवेट करने के बाद मैं इसके पास ये बोलूंगा, अब एक काम ही करो, सेल्स कॉन्टेक्ट के पास जाओ, डॉट, वहां पर क्या मिलेगा आपको, सेल्स नाम का एक टेबल मिलेगा। ये हमारे डेटाबेस के टेबल का नाम है। उस टेबल के पास जाके क्या कर दो, हमारे पास एड एसिंग कर दो, ठीक है। और ऐड करना किस चीज को, उसी वाले वेरिएबल को सेव करना है जो कि आपने क्या करा हुआ है, अपने मॉडल के अंदर से डेटा रिसीव करा हुआ है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अगला काम क्या होगा हुरिया, सेव करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर अवेट, और हम क्या बोल देंगे भाई, अब एक काम ही करो कि सेल कॉन्टेक्स्ट के पास जाओ, उसको क्या कर दो, हमारे पास सेव कर दो। जब तक ये काम नहीं कर लेते आपके पास डेटा सेव नहीं होने वाला, ये बात आपको पता है, ऐसी है हमारे पास, ठीक है। चलिए ये काम भी हो गया हमारा। अब आखिरी काम क्या करना होता है, रिटर्न करवाना होता है। अगर क्या हो जाता है, डेटा सेव हो जाता है, सुबह क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, ओके का फंक्शन कॉल होगा हमारे पास, ठीक है। और ओके के अंदर क्या करना है आप लोगों ने, कोई मैसेज पास कर दो। क्या कर दोगे, डेटा इज इंसर्टेड कर दो, सेव कर दो, आपको डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम क्या टेस्ट कर लेंगे दफा, क्या, हाँ अब आया ना सही बात है। भाई आपने फंक्शन तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इस फंक्शन का आपने राउट नहीं बनाया, ठीक है। आप जो ऊपर ये पास करते हैं ना HTTP पोस्ट, वो कहलाती है हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग। इस फंक्शन को काम क्या करना है वो तो आपने उसको बताया ही नहीं ना भाई हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आके उसको बोल देंगे भाई हमारे पास क्या कर दो, हमारा HTTP क्या होगा हमारे पास, डेटा पोस्ट होने वाला है, ठीक है। ये काम आपने कर दिया, यानी कि अब आपके पास आपका फंक्शन क्या है, बिल्कुल रेडी है। इसको एक दफा हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप अपनी क्या करोगे, एप्लीकेशन को रन कर दोगे। भाई ये काम मैं तीसरी दफा करवा रहा हूँ, अभी तक किसी को भी ये काम समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तीसरी दफा हो रहा है हमारा काम, ऐसी है हमारे पास।
अगला फंक्शन आप लोग मुझे बनवाएंगे, मैं एक चीज ही बताऊंगा आपको, सारी की सारी चीज आप लोग मुझे क्रिएट करवा के देंगे। चलें। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया, ठीक है। प्रोजेक्ट रन होने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी जो एपीआई बनी हुई है, एक कार के लिए बनी हुई है, ठीक है, एक कस्टमर के लिए बनी हुई है, और एक हमने अभी नई क्रिएट करी किस नाम से, सेल्स नाम की, ठीक है। यानी कि हमारे पास एपीआई कितनी हो गई टोटल, 3 हो गई है, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 एपीआई बनेंगी इसके अंदर, एक कार, एक कस्टमर, एक सेल, दो और कौन सी बननी चाहिए, पेमेंट मेथड, और एम्प्लॉय तो हमारा पास बना हुआ है ना, हमारा मतलब जो डेटाबेस में अपना आपको अकाउंट रजिस्टर करवा रहा है वही हमारा एम्प्लॉय होगा, उसका काम हम कर चुके हैं। अगर एपीआई से करना चाहे तो भाई वो काम भी हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कस्टमर, सेल, कार, बुकिंग। बुकिंग का क्या होगा, हमारे पास एक एपीआई बनेगी और एक बनेगी हमारे पास कौन सी वाली, पेमेंट वाली, ठीक है। चले, सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं भाई, हमारे पास जो सेल वाली एपीआई हम इसको क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको पोस्ट पे क्लिक करो, ट्राई इट आउट पे आपने अगर क्लिक करा, अब जरा यहां पर देख लीजिएगा भाई, ये आपसे कुछ इस तरीके से चीजें मांगेगा। ये क्या आ रहा है, अब आप इसमें होंगे कंफ्यूज, सर इतनी सारी चीजें मैंने कब बताई इसको, ऐसी है हमारे पास, कंफ्यूजन हो रही थोड़ी सी है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप अपने मॉडल में आगे चेक करो, तो भाई मॉडल के अंदर आपने कितनी सारी प्रॉपर्टी बनाई थी, बताइएगा। मॉडल के अंदर कितनी प्रॉपर्टी थी हमारी, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। लेकिन यहां पर इतनी सारी क्यों आ रही है, आपने डेटाबेस के टेबल को क्या फॉरेन की अप्लाई नहीं करी, तो अब आप जब डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करोगे ना भाई, तो आपके दिमाग में छोटी सी कंफ्यूजन ये आ रही होगी, क्या मेरे को मेरा कार वाले प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ डिफाइन कर दो, तो मुझे बताओ कि आपने लास्ट टाइम कौन सी कार इंसर्ट करी थी, ना आप उसको नाम आपको याद है ना कुछ और याद है, नाम याद है आपको, कुछ भी याद है, नहीं याद है। तो भाई इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, अपनी कार की आईडी पास करनी। क्या पास करनी है आप लोगों ने, कार की आईडी। एक दफा हम ऊपर जाते हैं और चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास कौन कौन सी कार की आईडी मौजूद है, ठीक है। ट्राई डॉट पर आपने क्लिक करा और चेक करेंगे भाई हमारे पास जो कार की आईडी सारी है कौन कौन सी आ रही है। देखिएगा भाई, एक कार्ड नंबर 1 मौजूद है हमारे पास, और एक कार्ड नंबर कौन सी मौजूद है, 3 मौजूद है, ठीक है। चल, इसके बाद ख्याल रखिए। अब एक काम ये करते हैं कि भाई नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कार की क्या करोगे, आईडी पास कर दोगे। कार नंबर क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है। बाकी जो आपके पास ये कार का डेटा आ रहा है ना भाई, ये डेटा आपने पास करने की जरूरत नहीं है, डेटा डायरेक्टली कहां से आएगा, हमारी इस वाली आईडी के अंदर से वो खुद ही रिसीव कर लेगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद अब वो आपको बोलते हैं भाई आप क्या करो, मेरे को मेरी कस्टमर की आईडी बताओ। तो कस्टमर की आईडी आपको याद है क्या, नहीं याद है, ऊपर जाओ, एक दफा क्या करो, अपने कस्टमर वाले टेबल को ओपन करो और यहां पर क्या कर लो, अपने कस्टमर को चेक कर लो कि कस्टमर की कौन कौन सी आईडीज आपके पास मौजूद है। देखिए भाई कस्टमर नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, यानी कि ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर नीचे आओगे और क्या कर लोगे, हमारे पास हमारे कस्टमर की क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ आईडी पास कर दो, यानी कस्टमर नंबर 3 है हमारा। और कस्टमर की जो डिटेल है वो आपने यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। आपका कॉलम कौन सा वाला है, अमाउंट, यानी कि आपने जो कार सेल करी है वो कितने में सेल करी, आपने क्या कर दिया, यहाँ से आके अपनी इस तरीके से अमाउंट को डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर देख लीजिएगा भाई हमारे पास जो सेल की डेट है वो अपने आप लिखी हुई है, ये मैंने डेट नहीं लिखी। आप जिस तारीख को सेल करोगे वो डेट क्या हो जाएगी, अपने आप हमारे पास डेटाबेस में चली जाएगी, ठीक है। चल, अब आपने बस करना क्या है, यहां से आके एग्जीक्यूट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद देखिए भाई हमारे पास हमारा स्टेटस क्या आ रहा है, 200, यानी कि भाई डेटा इज इंसर्टेड। डेटा बेस के अंदर क्या हो चुका है, हमारा डेटा जा चुका है। आ गई समझ में। तो भाई इसी वजह से बस यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर यहाँ पर क्या हमारे को डेटा पास करने की जरूरत है, इसका जवाब है नहीं। अगर आप डेटा पास करने की कोशिश करोगे ना भाई, आपके पास 500 का क्या आ जाएगा, एरर मैसेज आ जाएगा, यानी कि सर्वर एरर आपके पास आ जाएगा। अब अगला काम क्या करना होगा वो बता दें, डेटा फेच करना है। फेच करने के लिए मुझे बता दिएगा जरा क्या करना है। सबसे पहले मुझे आप लोग बताएंगे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले मुझे क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, पब्लिक लिख देंगे, है, ठीक है। अब क्या करना है, टास्क परफॉर्म करेगा, ये कौन सा टास्क होगा हमारे पास, एक्शन
रिजल्ट होने वाला है। ठीक है। चले, एक्शन रिजल्ट की टाइप नहीं होगी हमारे पास, क्या होगी? हम्म, लिस्ट में होगा ये एक्शन रिजल्ट, ठीक है ना। और जो लिस्ट हमारे पास बनने वाली, इसकी अपनी भी तो टाइप होगी हमारी। लिस्ट की टाइप क्या होगी? जो हमारा मॉडल का नाम है, यानी कि जो मॉडल में टाइप है वही क्या होगी, हमारी लिस्ट की टाइप होगी। चल, इतना काम हो गया। अब क्या करना है हमारे को? क्या नाम होगा हमारे पास? ऑल सेल्स। ठीक है। भाई जितनी भी सेल मौजूद है डेटाबेस में, सब एक साथ सेल जो वापसी लेकर आनी है ना भाई, फेच करनी है हमारे को। हाँ, ऊपर हमें क्या करना है, हमारा वर्ब डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा वाला, HTTP गेट। चले, इतना काम हो गया हमारा। अब बता दें अब क्या करना है। अब बता दें। हम्म। हम्म, नाम क्या होगा? नाम तो कुछ भी लगता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब बता दे भाई क्या करना है, सुभान बताओ। अब वेट करना है हमारे को, ठीक है, जब तक रिटर्न आया उसका वेट करो, उसके बाद डेटा कॉल ला कर देगा, सेल्स कॉन्टेक्ट ला के देगा, ठीक है। डॉट क्या मिलेगा वहां से आपको? सेल्स का एक टेबल मिलेगा, ठीक है। डॉट क्या करना है वहां से आप लोगों ने? फाइंड एसिंग तब करेंगे जब किसी आईडी को फाइंड करना हो। अभी मुझे मंगवाना है सारा का सारा, क्या कर देंगे उसको? टू लिस्ट एसिंग कर देंगे, ऐसी होगा हमारे पास। तो हो गया ना, ठीक है बेटल, क्या होगा? ठीक है। अब जो डेटा आया है, क्या करना है डेटा को? है, सेव करना है, क्यों? बेटा जब डेटा भेजोगे ना तब सेव करोगे, अभी तो आपके पास डेटा आ रहा है ना अभी डायरेक्टली। क्या करना है हमारे को? सिंपल सा क्या कर दो यहाँ पर आकर, रिटर्न कर दो। किसको? ओके को। और ओके में क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, हमारा वो डेटा लिखा हुआ आएगा जो कि आपने क्या करा है, डेटाबेस के अंदर से मंगवाया हुआ है। काम हो गया आपका। चेक कर ले इसको। कंट्रोल ऐसा आपने करा, अपने अपने ब्राउजर्स पे आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारी सेल्स वाली API आ गई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ट्राई इट आउट पे क्लिक करा आपने। आपने क्या करा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करा। डेटा क्या आपके पास आया? ये क्या हो? कार की आपके पास आईडी आ रही है, लेकिन कार नला। कस्टमर की आईडी आ रही है आपके पास, लेकिन कस्टमर नला। आपको अब लारा में दोबारा से लेके चलता हूँ, मैं पेश में लेके चलता हूँ मैं। वहां पर जब आप लोग अपने डेटा को मंगवाते थे, तो आपको याद होगा जब हमारे पास हमारा जो डेटा का रेफरेंस था, वहां पर हमारे पास सिर्फ आईडी लिखी हुई आ रही होती थी, याद है? जब आप डेटा को मंगवाते थे, तो अगर आपके पास क्या था, रिलेशन बना हुआ नहीं होता था, तो हमारे पास जब डेटा फेच होकर आता था, तो वहां पर नाम की जगह पर क्या लिखी हुई आती थी हमारे पास, आईडी लिखी हुई आती थी। अब मैंने आपको ये बात बोली थी, आईडी का मतलब कस्टमर को, यूजर को नहीं मालूम कि 4 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है। वो तो क्या बोलता है भाई, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर,